के आंसर 10 से आंसर देना है। स्टार्ट। चलो, तो हमने वाहिकाएं देखा, हृदय देखा, ठीक है। वाहिकाओं, रक्त देखा था हमने, आज देखने वाले हैं वाहिकाएं देखने वाले हैं और हृदय देखने वाले हैं। तो वाहिकाएं जो होती हैं, सबसे पहले तो वाहिकाएं वे भाग होते हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का जो रक्त को प्रवाहित करने में आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले वाहिका जो होती है वह होती है आर्टरी। आर्टरी होती है जिसे बोला जाता है धमनी। दूसरी जो वाहिका होती है इसे वेन कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है सिरा। और तीसरी जो वाहिका होती है वह होती है केशिकाएं, केशिका होती है और इसे कहा जाता है कैपिलरीज। इसे कहा जाता है कैपिलरी। अब हम देखते हैं कि आर्टरी है या तो वेन है या तो केशिका है, ये कैसी दिखती हैं, कैसे कार्य करती हैं और किसको प्रवाहित करने का कार्य करती हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है ये भाग होता है आपका आर्टरी का भाग होता है। सबसे पहला जो भाग होता है ये भाग होता है आर्टरी का। आर्टरी का, ये आर्टरी का सबसे पहले भाग होता है। तो हम देखने वाले हैं कि आर्टरी और धमनी से कौन से क्वेश्चन आते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो आर्टरी और धमनी जो होती है वो बेसिकली सबसे प्रमुख होती है हमारे हृदय परिसंचरण तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र में। क्यों? क्योंकि इसी का कार्य होता है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। कैसे रक्त को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है रक्त को? तो शुद्ध रक्त को धमनी द्वारा किया जाता है हृदय से सभी भागों तक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा ये आपकी आर्टरी है, ये वाली आर्टरी है और यह हृदय से सभी भागों तक, मतलब यहाँ पर कोई अंग है या तो फिर यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई अंग है, इस अंग तक जो रक्त यहाँ फ्लो हो रहा है उसको ले जाने का कार्य इस आर्टरी के द्वारा किया जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रक्त क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट या तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन होता है कि शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यह हमारा शुद्ध रक्त है। तो सभी धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त को सभी भागों तक ले जाने का कार्य किया जाता है। एक्सेप्शन केवल एक धमनी होती है, इस धमनी का नाम होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी आर्टरी एक धमनी होती है जिसका काम है आर्टरी, इसे फुफ्फुस धमनी भी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। इसका काम होता है अशुद्ध रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हृदय से हार्ट से लंग्स तक ले जाने। अब यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं तो कार्य बस उल्टा होता है। इंसान को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया है तो अब ये हृदय से ले जा रही है या तो हृदय की ओर ला रही है। तो धमनी जैसे ही वर्ड आता है उसका काम ही होता है कि धमनी हृदय से निकल रही है और हृदय से ही ले जा रही है रक्त को। केवल काम क्या उल्टा होता है? काम ये उल्टा होता है कि आपका यहां पर शुद्ध रक्त होता है तो यहां पर कैसा हो जाता है, यहां पर अशुद्ध रक्त हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है। और ले कहां जाती है? यह ले जाती फुफ्फुस लंग्स की ओर ले जाती है। तो सेकेंड कार्य आपका ये वाला हो जाता है और ये एक्सेप्शन हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये एक्सेप्शन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देन पूछा जाता है कि धमनी किस तरीके की होती हैं और किस तरीके का कार्य करती हैं। जो धमनी होती हैं ये सबसे पहले जैसा हमको बैक स्लाइड में हमने देखा, इसमें देखा कि धमनियां होती हैं रेड कलर की होती हैं। जो धमनियां होती हैं ये लाल रंग की होती हैं, धमनी लाल रंग की होती है, रेड कलर की होती है। नेक्स्ट होता है कि धमनी की वॉल कैसी होती है। तो धमनी जो होती है इस तरीके से निकलती हैं और इनकी वॉल होती है ये काफ़ी थिक होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थिक होती हैं। ब्लड कहाँ फ्लो होता है? ब्लड यदि हम देखते हैं तो ब्लड यहाँ फ्लो होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है।
और जब ब्लड फ्लो होता है इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, जैसा हमने यहाँ पर फ्लो किया है, तो जब ऐसा इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ पर धमनी के वॉल पर क्या मारता है, फोर्स मारता है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसा फोर्स मारता है। इस फोर्स को झेलने के लिए, इस फोर्स को बियर करने के लिए इनकी जो वॉल होती है वो होती है थिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी की वॉल कैसी होती है, तो वॉल होती है इसकी, जिसे हिंदी में बोला जाता है भित्ति या तो फिर आर्टरी वॉल। आर्टरी वॉल ये होती है थिक, ये थिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि धमनी में जो धमनी होती है इसमें वॉल्व होते हैं क्या, वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व इसमें नहीं होते, इसमें वॉल्व नहीं होते, इसमें वॉल्व मतलब कपाट नहीं होते। कपाट इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें प्रेशर ही इतना होता है, इसमें प्रेशर ही इतना होता है कि आराम से ब्लड नीचे चले जाए और जहां पर जिस अंग को पहुंचाना है, मतलब आपकी यदि यहाँ पर मस्तिष्क में पहुंचाना है तो हृदय से मस्तिष्क में भी आराम से पहुंच जाए, और यदि हृदय से नीचे वाले अंगों में पहुंचाना है तो वहां भी आराम से पहुंचाने का कार्य हो जाता है। तो इसमें वॉल्व नहीं होते कि रिटर्न होने की प्रोसेस नहीं रहती, क्योंकि प्रेशर है, जब प्रेशर है तो प्रेशराइज ब्लड जाएगा, तो कोई रिटर्न हो कि यहाँ से ऐसा ब्लड ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्लड ऐसा आ रहा है, ऐसा ब्लड आ रहा है तो रिटर्न हो के पीछे बैक हो जाए, या तो फिर ब्लड ऊपर की साइड चढ़ रहा है ऊपर तो रिटर्न होके बैक हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से पंप लगा हुआ है, पंप ही उसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है कि जहां पहुंचाना है वहां पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या नहीं होता, इसमें वॉल्व नहीं होते। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी कैसी होती है, तो धमनी में वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है, तो धमनी में वाइब्रेशन होता है, धमनी में वाइब्रेशन होता है, धमनी में वाइब्रेशन होता है। देन धमनियां उपस्थित कहाँ होती हैं, तो धमनियां हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं, मतलब शरीर के आंतरिक भागों में उपस्थित होती है, इनसाइड द बॉडी उपस्थित होती हैं, इनसाइड द बॉडी उपस्थित होती हैं। मतलब धमनियां ऐसे नॉर्मली हमें देखी नहीं जाती, धमनियां ऐसे जैसे हमें ये दिख रही हैं, जैसे दिख रही है ये नीली कलर की नसें दिख रही हैं, तो ये धमनी नहीं है, ये नॉर्मली देखी नहीं जाती, देखी जाती हैं तो कुछ स्थान ही बस होते हैं हमारे शरीर के जहां देखी जाती है। और कहाँ, एक यहाँ नीचे की तरफ स्थान होता है, एक यहाँ स्थान होता है और एक पैर की ओर स्थान होता है। तो इंसान जब आप जाते हैं कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यदि आपकी नब्ज देख रहा है तो किसको देख रहा है, इसी को देखता है, मतलब यहाँ जो बीच वाला पार्ट होता है, इसी बीच वाले पार्ट में नब्ज होती है, इसी को देखता है, उसी को फील करके पता करता है कि आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है या तो खराब है। यदि ये धमनी ठीक ठाक चल रही है, मतलब उसने देखा, उसने चेक करके देखा कि आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट यदि 72 उसके आसपास है या तो उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो आप ठीक ठाक हैं, उससे कम है तो आप क्या है, बीमार नॉर्मली, वो ऐसे ही पता कर लेता है। तो सबसे पहले हमने धमनी के विषय में देखा, तो धमनी के विषय में क्या क्या देख लिया कि धमनी सबसे पहले कैसी होती है, इनसाइड द बॉडी होती है। यदि हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो धमनी कैसी होती है, इनसाइड द बॉडी होती है, क्लियर, अंदर की ओर होंगी। सेकेंड, धमनी जब अंदर की होंगी तो हमें दिखाई नहीं देती, पर कहीं कहीं दिखाई देती हैं, और दिखाई भी नहीं देती, क्या होती, केवल फील होती हैं। फील कैसे होती, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हार्ट से निकल के आ रही हैं, हृदय से निकल के आ रही हैं, तो हृदय पंप कर रहा है, तो उसके साथ जो भी है, जो भी चीज जुड़ा हुआ है वो पंप कर रहा है, वो भी वाइब्रेट हो रहा है। देन इनमें वॉल्व नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनमें प्रोसेस ही नहीं होती कि रिटर्न होने की प्रोसेस हो जाए, क्योंकि पंप लगा हुआ है। देन भित्ति कैसी होती है, भित्ति इनकी मोटी होती है, भित्ति मोटी होती है, क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रेशर मारा जाता है कि धमनी की दीवार फट ना जाए, नहीं तो यदि धमनी की दीवार मोटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी और अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। देन यहाँ पर इनका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। देन हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है, तो कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनका कार्य होता है शुद्ध रक्त को हृदय से सभी भागों तक ले जाना, सभी अंगों तक ले जाना, शुद्ध रक्त को हृदय से सभी भागों तक ले जाना। देन एक बस रहती है, क्योंकि हृदय से सभी भागों तक ले जाना, सभी भागों तक ले जाना, तो हमारा जो हृदय होता है 2 प्रकार के ब्लड को कैरी करता है, एक अशुद्ध को भी रखता है और शुद्ध को भी रखता है। तो शुद्ध रक्त को तो सभी भागों तक ले जाना, पर एक भाग ऐसा भी होता है जो अशुद्ध को भी शुद्ध करता है, जो भाग होता है हमारा लंग्स होता है। तो लंग्स तक अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य भी किसके द्वारा होता है, धमनी द्वारा होता है। पर यदि उसमें लग गया है, क्या पल्मोन लग गया है, फुफ्फुस लग गया है, तो आप मान के चलिए कि कार्य कैसा है, उल्टा। इतना से याद रखिए, यदि लंग्स की ओर फुफ्फुस यहां पर आपको देखने मिल गया, तो इतना क्या याद रखें कि फुफ्फुस लंग्स की ओर हम क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर की ओर ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, शुद्धिकरण होता है
और वहां पर ले जाने का कार्य जो होगा तो वो अशुद्ध जब ब्लड होगा तभी तो शुद्धिकरण होगा, शुद्ध का थोड़ी ना शुद्धिकरण। तो वहां पर अशुद्ध रक्त को ले जाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट आता है बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे हमारा ये आपको वेंस यहाँ पर दिख रही है तो इसका जस्ट उल्टा ही रहता है। तो हम वेंस के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारी वेंस जैसा जैसा आपको दिख रही है कि वेंस दिख रही है, ये हमारी वेंस, ये हमारी वेंस। वेंस का कार्य होता है रक्त को यहाँ कोई आपका अंग है, यहाँ पर कोई अंग है, चाहे यहाँ मैंने ऐसा बना दिया तो किडनी बना दिया, तो किडनी से एक वेन निकलती है। कौन सी वेन निकलती है? रीनल वेन निकलती है। रीनल वेन निकलती है। तो मैंने बताया था कि किडनी से रीनल वेन का कार्य क्या होता है? रक्त को किडनी से हृदय तक ले जाना। तो ये मान के चलिए कि वही वाली वेन है, रीनल वेन है, और कार्य क्या कर रही है कि यहाँ पर रक्त को कहाँ ले जा रही है? हृदय तक ले जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता, क्या काम है पता चल जाता है कि कार्य इसका क्या है। इसका कार्य ये है कि अशुद्ध रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, कहाँ तक ले जाना? हार्ट तक ले जाना, हार्ट तक ले जाना। फर्स्ट इसका हमें कार्य प्राप्त हो जाता है। देन हम देखते हैं कि अशुद्ध रक्त को यहाँ पे ले गई। अब यहाँ पर हमने देखा था कि रंग कैसा होता है, तो नीला कलर का है, नीली कलर की होती है, नीली कलर की होती है, जैसा दिख रहा है वैसे ही नीली कलर की होती है। देन ये इनसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर उपस्थित होती हैं कि बॉडी के बाहर उपस्थित होते हैं? तो ओवरफिशियल होती है, मतलब हमारे शरीर की सतह, मतलब स्किन की सतह के नज़दीक होती हैं, सतह के नज़दीक होती हैं। देन इनको यदि हम पुश करते हैं, इनको हम कैसे करते हैं? पुश करते हैं तो पिचक जाती हैं, बिल्कुल है ना, पिचक जाती हैं। तो इनमें क्या होते हैं? पिचकेंगे कब? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अधिक होगा, ए वाला अधिक होगा, तभी तो पिचका सकते हैं आप। तो यहां से आपको आंसर एक और क्या मिल जाता है कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? अधिक होता है। मतलब इनका जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, परिच्छेद कैसा होता है? अधिक होता है, परिच्छेद अधिक होता है। देन जब परिच्छेद अधिक हो गया तो भित्तियां कैसी होगी? क्योंकि तो भित्तियां क्या हो जाएंगी? आपकी पतली हो जाएंगी। तो भित्तियां कैसी होती है? भित्ती होती है पतली होती है, भित्ती होती है पतली। जब यहाँ पर भित्ती पतली हो गई तो यहाँ पर जब ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या नहीं है? प्रेशर ज्यादा नहीं है, मतलब प्रेशर कैसा है? कम है। तो बिल्कुल रिटर्निंग प्रोसेस बन सकती है। जब प्रेशर कम है तो रिटर्निंग प्रोसेस बन सकती है कि जो यहाँ पर ब्लड ऐसा जा रहा है वो कैसा हो जाए? रिटर्न हो जाए। इस रिटर्न प्रोसेस को रोकने के लिए इस तरीके से वॉल्व होते हैं, इसमें इस तरीके से वॉल्व होते हैं। मतलब एक बार ब्लड ऊपर गया तो वो रिटर्न नहीं होगा। और यहाँ पर जो वॉल्व्स होती हैं वो इस तरीके से मूव करती रहती हैं, इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट हर जगह तो लगा नहीं है, हार्ट केवल एक ही है। अब हमको ब्लड लाना कहाँ से? यहाँ से चढ़ाना हार्ट तक, तो कैसे चढ़ेगा? तो इस तरीके से प्रोसेस होती रहती है। मतलब ऊपर नीचे होने के कारण जो ब्लड हो जाता है वो कहाँ चढ़ा जाता है? ऊपर चढ़ा जाता है, हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है। और एक बार यहाँ से पार किया तो फिर रिटर्न नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? वॉल्व है, इसके पास वॉल्व है, वॉल्व। और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हमने इसका नाम क्या पढ़ा है? वेंस। इसका नाम पढ़ा है वेंस। तो वेंस के पास क्या है? वॉल्व है। क्लियर? वेंस के पास वॉल्व है। देन सभी आर्टरियों का काम, यहाँ हमने वेंस का कार्य क्या देखा? अशुद्ध रक्त को ले जाना, पर एक वेंस और होती है जिसे एक्सेप्शन होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का कार्य क्या होगा? पल्मोनरी वेन का कार्य होगा जिसमें शुद्ध रक्त को कहाँ लाना? हृदय तक लाना। शुद्ध रक्त को कहाँ तक लाना? हृदय तक लाना। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि लंग्स में क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, और चाहे कोई भी अंग हो वहां से लाने का कार्य किसका होता है? वेंस का कार्य होता है। उसका कार्य क्या होता है? वेंस का कार्य होता है। कोई भी अंग, हमें इतना बस याद रखना है कि वेंस का कार्य होता है रक्त को लाना। पर हम एक अलग से याद कर रहे हैं, फुफ्फुस बार बार बोल रहे हैं, या तो पल्मोनरी बार बार बोल रहे हैं,
मतलब कार्य उसका कुछ ना कुछ अलग होगा, जब भी तो हमने एक शब्द ऐड कर दिया उसमें। तो फुफ्फुस मतलब उल्टा कार्य, बस, ठीक है। मतलब वहां पर शुद्धिकरण हुआ, वहां से हृदय तक जो लाने का कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उल्टा, मतलब शुद्ध रक्त को लाने का कार्य। तो यहाँ पर हमारी पूरी विशेषताएं, पूरे क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं कि जितनी यहाँ पर आपको विशेषताएं दिख रही हैं आपके उतने ही क्वेश्चन, उतनी फैक्ट है, उतने ही आपके क्वेश्चन है। देन लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है केशिकाएं। तो केशिकाएं आपको ये दिख रही हैं, कैपिलरीज, केशिकाएं दिख रही हैं। अब हमने देखा है कि एक धमनी क्या कर रही है, धमनी ले जाने का कार्य कर रही है, ठीक है। वेंस क्या कर रही है, लाने का कार्य कर रही है। पर ऐसा भी तो हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि जो रक्त आ रहा है, जा रहा है, वो एक दूसरे में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो सर्कुलेशन हो रहा है, उसका मतलब क्या है, सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन होने के लिए एक आपकी ए वाली कौन सी है, ए वाली यदि हम देखते हैं, ए वाली आर्टरी, ठीक है। ए वाली कौन सी है, ए वाली है आपकी वेन। अब सर्कुलेशन बनाने के लिए इनको जोड़ना आवश्यक होगा, जो जोड़ने का कार्य करेंगी वही कैपिलरीज है, क्योंकि सर्कुलेशन तो बनाना है, ठीक है। तो जो जोड़ने का कार्य करेंगी वह क्या है, आपकी कैपिलरीज। तो इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रही हैं वही है कैपिलरीज। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से सबसे पतली कोशिकाएं, पतली आपकी वाहिकाएं कौन सी होती हैं, तो सबसे पतली वाहिका होती है आपकी कैपिलरीज, सबसे पतली वाहिका कैपिलरीज। अब कैपिलरीज बनती कैसे हैं, तो उसका भी देख लें कैसे बनती हैं। सबसे पहले जो कैपिलरीज होगी, यहां से जैसे आर्टरी होगी, ये आर्टरी होगी, इसे हमने क्या बोला, धमनी, इसे हमने बोला धमनी। हमने आपको श्वसन में भी बताया था, ये धमनी विभाजित होके यहां विभाजित हुई, तो इसने बनाया क्या, धमनिका। श्वसन में नहीं बताया था, हमने आपको बताया था किडनी में बताया था, जब अंदर प्रवेश करे तो कैपिलरी वो बनाया था, ग्लोमेरुलस बना रहा था। धमनिका, धमनी से विभाजित होकर क्या बना, धमनिका। धमनिका यहाँ ये धमनी बन गई, धमनिका बन गया ये वाला पार्ट। धमनिका से फिर से विभाजित हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसको बोला धमनिका केशिका, धमनिका केशिका बोला, धमनिका केशिका। क्यों, क्योंकि ये वाली जो किससे निर्मित हुई है, धमनी से निर्मित हुई है, इसलिए इसको क्या बोला, धमनिका केशिका बोला। और ये आगे चलकर जुड़ गई किससे, यहां आपको कौन सी केशिका मिलेगी, ये केशिका मिलेगी सबसे पहले यहां पर आपकी आएगी सिरा, ये वाली आपकी घूम रही है सिरा, ये आपकी सिरा, ये जो पार्ट है ये सिरा है। यहां से सिरा विभाजित हुई तो क्या निर्मित किया, सिरिकाएं, सिरिकाएं निर्मित किया। और सिरिकाएं यहां से फिर आई, सिरिकाएं फिर से क्या हो गई, विभाजित हो गई, तो क्या बनाया, कैपिलरीज बनाए। चूंकि निर्मित किससे हुई है, सिरिकाओं से निर्मित होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, सिरिका केशिकाएं, इसको बोलेंगे सिरिका केशिकाएं। अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगी, तो जो ब्लड है, यहां से जो ब्लड है वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा, वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। और वहां क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो यहीं से आएगा ना, यहां से ट्रांसफर होकर वहां जाएगा, वहां से कहां पहुंच जाएगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में, वेन से आपके हार्ट में पहुंच जाएगा। क्लियर। ये जो प्रोसेस आपको बताई, यही प्रोसेस कहां पर होती है, यही प्रोसेस किडनी वाले सेक्शन में होती है। जब हमारे पास सब मिल गया था तो रिटर्निंग प्रोसेस में ये वाली प्रोसेस होती है। क्लियर। तो हमारा केशिकाओं तक हो गया। अब हम चलते हैं हृदय की ओर, हमारी वाहिकाएं होगी, यहां पर रक्त फ्लो हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वह है हृदय। तो हृदय देखते हैं कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है और हृदय की संरचना क्या होती है, वहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हृदय जो हमारा होता है, हृदय सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ये हमारा हृदय है। पहला क्वेश्चन कि हृदय कितने ग्राम का होता है, तो पहला क्वेश्चन हृदय होता है 300 ग्राम का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हृदय कैसा होता है, 300 ग्राम का। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के चारों ओर कौन सा फ्लूइड होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड होता है हृदय के चारों ओर, एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। देन पूछा जाता है हृदय के चारों ओर फ्लूइड है एक, जिसे हमने क्या बोला, पेरिकार्डियल बोला। फिर पूछा जाता है कि हृदय के चारों ओर एक और झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम क्या होता है, तो इस झिल्ली का जो नाम होता है, इसका नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसका जो नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। 3 क्वेश्चन आपके यही हैं, 3 क्वेश्चन आपके यही बन जाते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है, फ्लूइड कौन सा है और मेम्ब्रेन कौन सी।
इसलिए, और इसके ऊपर क्या होता है, ये स्थित कहाँ होता है, तो ये स्थित होता है यहां पर, दो लंग्स होते हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है, इन दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है हमारा हृदय। इसके ऊपर होता है रिब केज, इसके ऊपर होता है रिब केज, थोड़ी लेफ्ट साइड में स्थित होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होता, थोड़ा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसके ऊपर होता है रिब केज, जो हमने देखा था। यहाँ बीचों बीच से यदि हम देखते हैं तो क्या जाती है, स्टर्नम जाती है। यहाँ पे यदि बीचों बीच में देखते हैं स्टर्नम, यदि कभी ऑपरेशन करना भी होता है तो पहले इस स्टर्नम को काटा जाता है, विभाजित किया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले हृदय की लोकेशन हो गई। अब हृदय का फॉर्मेशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको हम देखते हैं कि हृदय का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो हृदय का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, यदि हम देखते हैं ऊपर नीचे देख रहे हैं कि ऊपर का जो भाग कहलाता है, इसे बोला जाता है आर्ट्रियम, या तो बोला जाता है आलिंद। ऊपर का जो भाग होता है उस भाग को कहा जाता है आलिंद, और नीचे का जो भाग होता है उसे कहा जाता है निलय। बेसिकली जो ऊपर का भाग होता है या तो नीचे का भाग होता है, ये ऊपर का भाग आगे की ओर उपस्थित होता है, और नीचे वाला भाग होता है पीछे की ओर उपस्थित होता है। जो पर हम समझने के लिए उसको क्या कर देते हैं, नीचे की ओर बना देते हैं। जो ऊपर का भाग होता है इसकी थिकनेस कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाग की थिकनेस कम होती है, तो थिकनेस इसकी लेस होती है। ऊपर के भाग की थिकनेस लेस होती है, जबकि नीचे का जो भाग होता है इसकी थिकनेस हाई होती है। थिकनेस मतलब मोटापन, थोड़ा इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, थिकनेस इसकी हाई होती है। फिर पूछा जाता है कि सबसे अधिक थिक पार्ट कौन सा होता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ये वाला आ जाता है, सबसे अधिक जो थिक पार्ट होता है ये होता है आपका वेंट्रिकल वाला पार्ट, ये है आपका लेफ्ट वाला पार्ट कहलाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे अधिक थिक होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो भित्ति होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो भित्ति होती है वो सबसे अधिक थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां निलय। क्लियर? अभी हमने निलय के विषय में देखा नहीं है, बस इतना देख लो, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका आलिंद कहलाता है, नीचे वाला पार्ट निलय कहलाता है। अब यहां से हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हृदय होता है, मानव हृदय 4 चैम्बर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मानव हृदय 4 चैम्बर है वैसे ही अदर चैम्बर भी पूछे आते हैं। तो सेम यदि हम देखते हैं, जैसे मछली होती है, फिश होती है, उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया होता है मतलब उभयचर होता है, उसमें एम्फीबिया उभयचर होता है, एम्फीबिया होता है, उभयचर होता है, जिसे बोलते हैं उभयचर, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, इनमें कितना चैम्बर हार्ट होता है, तो इसमें भी 3 चैम्बर ही हार्ट होता है। देन पक्षी ग्रुप होता है, पक्षी ग्रुप होता है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ऐसे ही सब अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग चैम्बर हार्ट होते हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि इनमें से पक्षी ग्रुप में या तो फिर एम्फीबिया ग्रुप में या तो फिर फिश ग्रुप में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो 2 3 3 4। और हम मैमल्स हैं, स्तनपायी हैं, तो हमारे पास कितना चैम्बर हार्ट है, वही 4 चैम्बर हार्ट है जो सबसे ऊपर हमने लिखा। ठीक है, तो याद कैसे करना है, 2 3 3 4 4। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पूरे हार्ट चैम्बर हो गया, मतलब कैसे अन्य क्वेश्चन पूछे आते हैं हार्ट चैम्बर से, तो हमने आपको सब बता दिया, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब जो हमारा जो ऊपर वाला भाग होता है आलिंद और नीचे वाला भाग होता है निलय, इसको अगेन डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमको हमारा जो भाग होता है बेसिकली जो भाग होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक भाग होता है जो अशुद्ध रक्त को कैरी करता है और एक भाग होता है शुद्ध रक्त को कैरी करता है। जो अशुद्ध रक्त को कैरी करता है वो भाग कहलाता है आपका राइट वाला पार्ट, मतलब राइट पार्ट रॉन्ग ब्लड को कैरी करता है, और जो शुद्ध ब्लड को कैरी करता है वो कहलाता है आपका लेफ्ट वाला पार्ट। शुद्ध ब्लड को कैरी करने वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाला पार्ट है। देन अब चूंकि ये वाला राइट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये जो राइट पार्ट है इसका जो चूंकि हम ऊपर आलिंद देख रहे हैं तो ये बन जाता है राइट ऑरिकल या तो दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये राइट पार्ट है, चूंकि हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका निलय, तो ये वाला भाग कहलाता है आपका राइट वेंट्रिकल या तो फिर दायां दायां निलय। सेम यहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम बायां आलिंद
और इस साइड यदि हम देखते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेसिकली हम दो कलर ले लेते हैं, दो कलर, क्योंकि आपको पता रहे कि कौन सा कलर किसके लिए है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये आपके शुद्ध रक्त को कैरी करता है, मतलब जिस रूप में हम रक्त देखते हैं उस रक्त को क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। और सिंपल आर्टरी क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है, इसलिए हमने कौन सा रंग ले लिया है, आपका रेड ले लिया। क्लियर। सेम वेंस का कार्य क्या होता है, वेंस का कार्य होता है आपका अशुद्ध रक्त को ले जाना। तो वेंस इससे ही जुड़ी होती हैं, बेसिकली इससे ही जुड़ी होती हैं और अशुद्ध रक्त को यहीं पर लाके भरती हैं। अब आपको यहाँ से पीछे वाला भी रिवीजन होगा। पीछे वाला रिवीजन कैसे होगा कि वेंस का कार्य क्या होता है, वेंस का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को लाना। हमने बोला अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, राइट वाले पार्ट में, मतलब वेंस कहाँ से, ऊपर से निकले चाहे नीचे से आए, कहाँ पर आएंगी, राइट वाले पार्ट में आएगी। और ऐसा तो नहीं है नीचे वाले पार्ट में एंटर हो जाएंगे, ऊपर वाले ही पार्ट में आएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे आएगा। तो सबसे पहले एक वेंस ऊपर जुड़ी होती है, एक वेन ऊपर जुड़ी होती है और एक वेन नीचे से, बेसिकली यहाँ से यदि हम देखें नीचे से आती, नीचे से है और पीछे से जुड़े आती है, कहाँ पर, ऊपर ही जुड़े आती है। ऊपर वाली वेन को कहा जाता है ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा। ऊपर वाली जो वेन्स को कहा जाता है वो ऊपरी महाशिरा कहा जाता है। और सुपीरियर वेना कावा इंग्लिश में कहा जाता है, इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा इंग्लिश में कहा जाता है। देन जो नीचे वाली वेन होती है, जो नीचे वाले सिरे हमारे हृदय के नीचे वाले भाग से पूरी ब्लड को लाती है और यह अशुद्ध ब्लड को ही लाती है, यह अशुद्ध ब्लड को ही इस तरीके से अशुद्ध ब्लड को लाके यहाँ पर भर देती है। सेम यहाँ पर अशुद्ध ब्लड को लाके यहाँ पर भर देती है। इसका नाम जो होता है, इस वेन का नाम होता है ये निचली महाशिरा, इसका नाम होता है निचली महाशिरा, या तो फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। यहां पर जैसे ही रक्त ऊपर वाले भाग में भर जाता है, वो ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में आना होता है। तो इसके लिए कपाट होता है, एक कपाट उपस्थित होता है। इस कपाट को, इन दोनों के बीच में एक कपाट उपस्थित होता है। इस कपाट को बोला जाता है, इस कपाट को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, या तो हिंदी में कहा जाता है त्रिवलनी कपाट, हिंदी में कहा जाता है त्रिवलनी कपाट। जैसे ही यहां पर ब्लड आता है, जैसे ही यहां पर ब्लड भर जाता है नीचे वाले भाग में, ये ओपन होता है, नीचे वाले भाग में इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है। अब ब्लड, चूंकि यहां पर अशुद्ध ब्लड भरा हुआ है, इसका होना क्या, शुद्धिकरण होना। शुद्धिकरण कहां पर होना होता है, लंग्स में। शुद्धिकरण कहां पे, लंग्स में। तो हमको पता है कि लंग्स में ले जाने का कार्य, अशुद्ध ब्लड को ले जाने का कार्य किसका होता है, अब भी हमने पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी का। हृदय से कुछ भी ले जाना है, हृदय से रक्त ही ले जाएगा बेसिकली, हृदय से कुछ भी ले जाना है तो किसका काम है, आर्टरी का काम है। यहां पर आर्टरी का काम है। तो कहां से, यहां से एक निकल जाती है, यहां से एक निकल जाती है, नॉर्मली यहां से एक निकलती है, यहां से इस तरीके से निकल जाती है और दोनों लंग्स की ओर यहां पर जाती है और फिर यहां पर डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। पहले ऊपर की ओर जाती है, फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये अशुद्ध रक्त को कहां ले जाती है, दोनों लंग्स की ओर ले जाती है। जैसे ही दोनों लंग्स की ओर यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, दोनों लंग्स की ओर यहां पर ब्लड पहुंच जाता है, यहां पर दोनों लंग्स की ओर ब्लड पहुंचाता है। हमारे द्वारा क्या ली जाती है, सांस ली जाती है। ब्लड है वहां पर, ब्लड में क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, उसमें ऑक्सीजन आके सीधे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे ही उसमें ऑक्सीजन आके सीधे जुड़ी, ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया शुद्ध हो गया, ब्लड हो गया आपका शुद्ध हो गया। मतलब ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, दो लंग्स है यहाँ पर, ये दो भाग हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से रक्त की जैसे शुद्धिकरण हुआ तो यहाँ से एक निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, दोनों निकलेंगी और किसमें, इसमें लाके शुद्ध रक्त को भर देंगे, इसमें लाके शुद्ध रक्त को भर देंगे। और ये निकली क्या है, बेसिकली कुछ भी फुफ्फुस से यदि लाना है
ब्लड को लाना है तो कार्य किसका होता है, वेन्स का होता है। पर ला कहां से रही है, फुफ्फुस से ला रही है, तो क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुस वाली सिरा। उसमें बीच में यदि आप ऐड कर दोगे तो कौन सी वाली सिरा, फुफ्फुस वाली सिरा। मतलब पल्मोनरी वेन कैसे को लाएगी, जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा होगी, ऐसे ब्लड को लाके यहां भर देती है। अब जैसे ही ब्लड यहां पर भर जाता है, अब यहां पर एक वॉल्व होता है जिसका नाम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस वॉल्व का नाम क्या होता है, तो इस वॉल्व का नाम होता है द्विबलनी कपाट। इस वॉल्व का नाम होता है द्विबलनी कपाट, या तो इंग्लिश में इसी को बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व यहां पर ब्लड आके यहां भरता है, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। यहां पर क्या है, ट्राइकस्पिड, यहां पर ट्राई है, यहां पर बाय। सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइकस्पिड वॉल्व या तो जिसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर उपस्थित होता है, तेहर उपस्थित होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के मध्य उपस्थित होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित होता है। कार्य क्या होता है कि ओपन होना और लेफ्ट आर्ट्रियम वाले ब्लड को कहां पहुंचा देना, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले ब्लड में पहुंचा देना। यहां जैसे ही ब्लड पहुंचता है, यहां से ब्लड एक महाधमनी के द्वारा, एक महाधमनी निकलती है, यहीं से एक महाधमनी इस तरीके से निकलती है, इस महाधमनी के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। आपके संपूर्ण शरीर में ब्लड और रक्त पहुंचा दिया जाता है। और कैसे रक्त को पहुंचाए, यहां पर जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे ब्लड को संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो हमारे इस प्रकार से जो संरचना होती है, हृदय की संरचना होती है, वो संरचना देखी। तो हृदय की संरचना में हमने क्या देखा, सबसे पहले 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। सेकंड हमने क्या देखा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। डिवाइड कैसे होता है, ऊपर राइट आर्ट्रियम होता है, अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख लो आप, क्योंकि तो वहाँ समझाने की पूरी प्रोसेस थी। यहाँ पर राइट आर्ट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये आपके 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर होते हैं। देन क्वेश्चन क्या आता है कि राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा वॉल्व होता है, तो मध्य में जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। देन जो राइट वाला पार्ट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इनके बीच में होगा, राइट वाला पार्ट, राइट पार्ट कैसे ब्लड को कैरी करता है, राइट पार्ट हमेशा रॉन्ग ब्लड, मतलब अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। देन पूछा जाता है कि राइट पार्ट अशुद्ध ब्लड को कैरी कर रहा है, लिखा इतना, देखो राइट पार्ट अशुद्ध ब्लड को कैरी कर रहा है। देन उसके बाद किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं, किसके द्वारा, आपके लंग्स तक ले जाया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक ले जाया जाता है। शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो शुद्धि कहाँ होता है, वहां पर लंग्स फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है, वहां से किसके द्वारा लाया जाता है, तो अभी हम पहले ही लिख चुके हैं, पल्मोनरी सिरा के द्वारा लाया जाता है। फिर कहाँ लाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस में लाया जाता है, राइट या लेफ्ट में, लेफ्ट आर्ट्रियम में लाया जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के पश्चात क्या होता है, वहां से वॉल्व खुलता है, मतलब आपके लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। देन पूछा जाता है कि वर्क कैसे करते हैं, तो हमने देखा यहां से आप यहां पहुंच गया, यहां से पहुंच गया, आपके संपूर्ण शरीर में हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क कैसा करता है, तो वर्क करता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के थ्रू कार्य करता है। क्लियर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के थ्रू कार्य करता है। इसे ही क्या बोला जाता है, रक्तचाप कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रक्तचाप क्या है आपका, तो रक्तचाप सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब संकुचित दाब और प्रसारित दाब के अनुपात को क्या कहा जाता है, रक्तचाप कहा जाता है। अब संकुचित दाब और प्रसारित दाब का अनुपात क्या होता है, तो 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, 80 mmHg।
इसका पूछा जाएगा संकुचन एसपी और डीपी क्या है, तो 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। अब mmHg को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्लियर, क्योंकि यूनिट सहित पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सेम दे दिया जाता है यूनिट में, इसमें स्लैश बना दिया जाएगा, या तो फिर Hg हटा दिया जाएगा, mm बस दे दिया जाएगा, सेंटीमीटर लगा दिया जाएगा। तो हमको इसको यूनिट को अच्छे से ध्यान रखना है। mmHg का मतलब क्या होता है कि पारे का जो स्तंभ होगा 120 मिलीमीटर, जो पारे का स्तंभ होगा उतना प्रेशर लगाया जा रहा है जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी धमनियों में, उतना प्रेशर क्या लगाया जा रहा है, फ्लो कर रहा है धमनियों में। अब जो ये तो नॉर्मल प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो आपके शरीर में होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर, पर नॉर्मल तो रहता नहीं है, ठीक है। इंसान ने गुस्सा कर लिया तो बढ़ जाएगा, ठीक है, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो यदि इंसान का हो गया 150/100 हो गया, 150/100 हो जाएगा, मतलब व्यक्ति कैसा हुआ, हाइपर हुआ है ना, हाइपर हुआ, इसलिए बोलते हैं हाइपर मत हो। क्यों? क्योंकि टेंशन हो जाती है फिर, तो इसे ही क्या बोला जाता है, हाइपर टेंशन। और यदि ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया तो क्या होता है, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि धमनी यदि फट गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन यदि हमारा नॉर्मल 120/80 था, उससे कम हो गया, 120 की जगह क्या हो गया, 100 हो गया, और 80 की जगह क्या हो गया, और 70 हो गया, 70 हो गया, तो इससे क्या कहा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है हाइपरटेंशन क्या है, उच्च रक्तचाप क्या है, या तो फिर आपका हाइपोटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, निम्न रक्तचाप क्या है। तो ये भी प्रॉब्लम है। यदि आपका रक्त जो आर्टरियों में फ्लो हो रहा है इतने दाब से कम हो जाएगा, तो जहां पर पहुंचाना है ब्लड वहीं नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, वहीं नहीं पहुंच पाएगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जो आपके पोषक पदार्थ और जो चीजें आपको पहुंचानी वो पहुंच वहां नहीं पा रहा है, तो आपके वो अंग क्या हो जाएंगे, वो शिथिल पड़ जाएंगे, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर, काम करना बंद हो जाएंगे। देन तो इसमें भी क्या पैरालिसिस जैसी घटनाएं होती हैं। देन इसको मापा किसके द्वारा जाता है, तो इसको मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो रक्तचाप को किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान की दर कितनी होती है, हार्ट रेट कितनी होती, तो 72/मिनट होती है। इंसान की हार्ट रेट जो होती है 72/मिनट होती है, पर इससे अधिक हो तभी इंसान ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है, इससे अधिक होती है तब इंसान ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है। इसको मापा किससे जाता है, तो इसको मापा जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा, इसे मापा जाता है। तो हृदय रेट को किससे मापा जाता है, जो डॉक्टर लिए होते हैं उनके पास वो रहता है तो उससे माप लेते हैं, अदरवाइज वो हाथ से माप लेते हैं कि कितनी चल रही है, क्लियर। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से जितने क्वेश्चन आते हैं आपके हृदय से, वाहिकाओं से और आपकी हृदय संरचना से, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने पॉइंट डिस्कस किए वही आपके क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हृदय संरचना और आपका हृदय समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है, कल इसी को पढ़ के आए तो किसी के पास भी 10 क्वेश्चनों का भंडार आ सकता है और उससे पूछा जा सकता है। पूरे जितने भी सिस्टम हो गए हैं आपके, समझ में आया है, याद हुआ है।